अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में। मैं मोहम्मद मालिक। एक चीज़ तो क्लियर है, इलेक्शन का माहौल बन गया है। आप बयानात सुने, पार्टी वर्कर्स से बातें करते हुए, मीटिंग की जो बातें निकली आसिफ जरदारी साहब की, उससे वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को मैंने बनाया मगर मायूसी हुई। अब ये तो वो है। अभी आपने एक बयान शुरू में भी सुना जो इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, अच्छा था, जहाँ फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मरियम औरंगजेब साहब को आपको एड्रेस करते हुए कि हम बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, ये एवन फील्ड समझते हैं और फिर इनको पसीने आ जाते हैं। लेकिन आज दो तीन डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पहली दफ़ा आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ आपस में, और अब जल्द मुलाकात भी होगी। MQM के डेलीगेशन को शहबाज शरीफ साहब ने आज टेलीफोन किया और इनको इनवाइट किया नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए, जो कल मुतवक्को है। आज नवाज शरीफ साहब अपने ऑफिस भी गए, 188 जो पार्टी सेक्रेटेरिएट लाहौर में हेड ऑफिस इनका, वहाँ पे आज उन्होंने शुरू भी किया, अपनी मीटिंग्स भी लेनी शुरू की हैं। सो अब एक माहौल तो बन गया है, सिर्फ एक वेरिएबल है बीच में और वो है इमरान खान। इमरान खान होंगे या नहीं होंगे। आपने शुरू में बयान सुना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, जहाँ उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो हाथ हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए, किसी के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। आज हाथ बंधने से याद आया कि जो एक अपील की है, बेल एप्लीकेशन मूव की थी इमरान खान साहब ने, पोस्ट अरेस्ट बेल जो साइफर केस में जो रिजेक्ट हो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील दायर कर दी और इतलात के मुताबिक उसका नंबर भी लग गया है। तो वो भी अपील इस हफ्ते सुनी जाएगी। अब कहाँ जा रही है बात? लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। और अल्टीमेटली सारे कहते हैं इलेक्शन पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान नहीं है, ये इलेक्शन असल में रेस्ट वर्सेस PTI है और PTI का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है इमरान खान के मुस्तकबिल से। अब क्या इलेक्शंस किस किस्म के सामने आ रहे हैं, क्या क्रेडिबिलिटी होगी, क्या नहीं होगी, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी साहब ने, एक्स फेडरल मिनिस्टर, सीनियर लीडर हैं PMLN के। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं कादिर खान बंदूखेल, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और हमें नामालूम मुकाम से ज्वाइन किया है तैमूर झगड़ा साहब ने, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड हेल्थ। PTI से इनका ताल्लुक़ है। तो ये अभी वो कहते हैं ना, या PTI के दो किस्म के लीडर्स हैं, या गायब हैं या तायब हैं। तो ये अभी ना गायब है ना तायब है। सो लेकिन एज दिस इज़ द स्टेटस टुडे, कल का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो ज़रा पहले आपसे शुरू करते हैं तैमूर, आपसे बात शुरू करते हैं, बिकॉज यू आर दी ओनली ऑपोजिशन लेफ्ट राइट नाउ। आपस में तो लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये बताएं यार, सारे कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, सीनियर लीडर्स लाइक ख्वाजा साद रफ़ीक वो कह रहे हैं यार बिल्कुल होना चाहिए, पीपल्स पार्टी के लोग, बाकी लोग भी कहते हैं कि बल्ले का निशान होना चाहिए, पार्टी को इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब कुछ तो आपको भुगतना पड़ेगा, 9 मई वाली हरकतें करेंगे तो फिर कुछ तो भुगतना पड़ेगा। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का आपका मेयार क्या है? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान की ज़ात से जुड़ी हुई है? अगर वो बाहर है तो लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर वो नहीं है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। व्हाट इज द लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप चाह रहे हैं? थोड़ी सी मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले थोड़ा सा शायद वो जो टर्म हमारे नून लीग के दोस्त इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा शायद गलत इस्तेमाल करते हैं। जब वो मांग रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो कह रहे थे कि हमारे लिए प्लेइंग फील्ड ही लेवल कर दे। यानी मुझे लग रहा है कि वी आर लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए बराबर होता है। देखें, कहते सब हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत की तारीख रही है कि सियासतदान जो कहता है वो एक्चुअली ही डजंट मीन इट, उसका मतलब कुछ और होता है। तो माजरत के साथ अगर यहाँ पे हमारे, अगर आपके पास पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दोस्त हैं, तो फिर कल जो मानसेरा में चार दीवारी के अंदर एक हमारा वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने दिया पुलिस ने, इसके बावजूद के पेशावर हाई कोर्ट की पूरी एक जजमेंट आई कि आप किसी भी पार्टी से बशमूल PTI पॉलिटिकल एक्टिविटी लेने का हक नहीं ले सकते, वो बैन नहीं है, तो वो होना चाहिए। अगर ये तो हमारे दोनों दोस्तों को इसकी मजम्मत करनी चाहिए, या जो लाहौर में इनके शानदार जलसे के बाद जो अगले दिन एक छोटा सा वर्कर्स कन्वेंशन होना था,
वो नहीं होने दिया, तो उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये कह देंगे तो फिर वो लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड से लेवल प्लेइंग फील्ड तक बात चली जाएगी। अगर नहीं है तो फिर जो बात आपने की, मेरे ख्याल में किसी तरीके से इमरान खान को इलेक्शन से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि अगर निकाला गया और वो रिजल्ट जबरदस्ती आया जो कि बैलेट में अवाम नहीं डालना चाहते, तो उससे फिर लेकिन तैमूर मुझे एक बात बताएं, मई 9 के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपकी पार्टी में अब नजर आ रहा है कि शायद स्ट्रीट पावर दिखाने की हिम्मत या वो नहीं रही, क्योंकि जितना आपके पार्टी लीडर्स अंदर हुए हैं और जितना स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन हुआ है रियासत का, अगर आपकी मर्जी, अगर आप कंटेस्ट भी करना चाहें इलेक्शंस बाद में, तो सिवाय इससे कि आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, वो तो एक ऑप्शन है, वो तो आप जाएंगे 3-3 साल आप फिरते रहेंगे। क्या आप स्ट्रीट डेमोस की पोजीशन में हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर आपके नज़दीक, आपके ख्याल में आपका इलेक्शन चुराया गया है या चुराया जाएगा या वॉटेवर, या आप समझते हैं उस तरह के जी हमारे साथ धोखा हो गया, तो क्या आप सड़कों पे जाने की आप में कैपेसिटी रह गई है? चलिए लेट्स से कि नहीं रही, कि बिल्कुल पीटीआई खत्म हो गई है, तो फिर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए ना। फिर तो ये जो मानसेरा में, पेशावर में, लाहौर में, जो मैं कल तक, जैसे आपने कहा, मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़े कोर्ट्स के सामने भी चला गया, नैब के सामने भी चला गया, जहां पे वकील कह रहे थे कि ना जाओ। मैंने कहा यार जाने दो, या बेल मिल जाएगी या जेल पहुंच जाएंगे, तो बेल्स भी मिल गई, उसके बावजूद भी मेरे घर पे छापे होते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आई कि इशू 9 मई है, कानून की बालादस्ती है, या जो हम चाहें वही कानून है, या मेडे है, या 9 मई है, या आपका मेडे है। चले इस पे जरा तारिक फजल साहब को भी लेते हैं। तारिक साहब ये बताएं, वो जरा मैं लेवल प्लेइंग फील्ड पर जरा बहस कर लें थोड़ी सी। उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा आप पूरा लाहौर का बड़ा जलसा करें, आपको कोई नहीं पूछता। ये अगर वहाँ वर्कर्स कन्वेंशन करें तो पुलिस आके उखाड़ देती है। अगर आप पूरी एक्टिविटी करें कोई नहीं पूछता। अगर ये मानसेरा के अंदर 4 दीवारी में जलसा करते हैं, अपनी मीटिंग करते हैं, तो पुलिस पकड़ लेती है या तोड़ देती है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड आप लोग क्यों नहीं दिलवा रहे फिर इनको? या आपको तो इंटरेस्ट में है कि ये बिल्कुल फारिग हो जाएं ताकि आप आराम से यू रॉम्प योर वे टू विक्ट्री? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मालिक साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बुनियादी तौर पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह के वाक़यात जिनका आपने ज़िक्र किया, उनका हम तस्करा करें या उन पर बहस करें। और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि आइंदा इलेक्शन में सियासी जमातों को यकसा मौका किस तरह मिल सकता है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने। नहीं, एक सेकंड तारिक भाई एक सेकंड यार, जहाँ तक तारिक भाई एक सेकंड, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपने बड़ा कैजुअली ब्रश असाइड किया है कि या तो हम ये रोजाना वाले वाकयात हैं इनकी बात कर लें या हम बड़ी बात कर लें। ये रोजाना वाले वाकयात आपको ट्रेंड दिखा रहे हैं कि अगर एक पार्टी की छोटी छोटी चीज बर्दाश्त नहीं है तो फिर वो तो बात तो होगी ना। मैंने ये नहीं कहा कि दोनों में से एक डिस्कस कर लें। मैंने ये कहा है, शायद मैं सही वो बात समझा नहीं सका, मैंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के 2 एस्पेक्ट हैं, उसके नीचे 2 मौजूआत हैं। एक तो इस तरह के जो डे टू डे केसेस हैं और एक जो है वो इलेक्शन है। अब जो डे टू डे केसेस हैं, तैमूर झगड़ा साहब ने जो बात की है कि हमारी 4 दीवारी के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा था और वो नहीं होने दिया गया, मैं समझता हूँ कि इसको रोकना सही नहीं है। किसने रोका, क्यों रोका, मैं तो इससे लाइल्म हूँ। इजाज़त ली गई, नहीं ली गई, ज़ाहिर है मेरा तो बिल्कुल पता भी नहीं है इस प्रोग्राम का, लेकिन अगर इजाज़त ली गई, वो लीगल था, वहाँ उस ज़िले में कोई 144 नहीं लगा हुआ, तो फिर ऐसे प्रोग्राम को नहीं रोकना चाहिए। मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन की बात है, देखें आपने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा, जो 2018 का इलेक्शन था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जो हमारे कायद भी हैं, पार्टी के सरबराह हैं, और इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के नतीजे को भी सब ने तस्लीम कर लिया। उससे पहले भी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जितनी भी पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हों उन सब के सरबराहान जो है वो बाहर हों। तो अगर ये इलेक्शन होता है और इमरान खान साहब जेल में होते हैं तो इस इलेक्शन के नतीजे को भी तस्लीम किया जाना चाहिए और कर लिया जाएगा। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, ऐसे जमात उसे बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। वो आएँ, इलेक्शन लड़ें और जो उनका अपना मैंडेट है उसके मुताबिक
फैसला पाकिस्तान की आवाम करें। और ये जो बात दूसरी है ना कि जब तक इस इलेक्शन के नताइज को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर एजेंसीज होती हैं, इदारे होते हैं, तस्लीम नहीं किया जाएगा, जाहिर है पाकिस्तान की ज़रूरत है साफ शफाफ इलेक्शन और उसके नतीजे में बनने वाली एक मुस्तहकम हुकूमत, वो मुल्क को इन हालात से मुझे एक चीज़ बताएं, अगर 9 मई के, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं कि 9 मई जिन लोगों ने किया है, जो मुल्ज़मान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, उन सब को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मजाक नहीं है कि शोधा के पोस्टर्स पे आप जूते मारें या उनकी तौहीन करें। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म को ये नहीं था कि कौन कोर कमांडर के घर में घुस गया है। मेरे नज़दीक जिन्होंने बेहुरमती या शोधा की, वो अनएक्सेप्टेबल, दैट इज़ फॉर मी इज़ द बिगेस्ट रेड लाइन। लेकिन बात यह, हम एक तरफ देखते हैं कि इमरान खान अगर कहते हैं कि मेरा ट्रायल ओपन करें, मुझे सिक्योरिटी जेल, उन लोग सिक्योरिटी के रिस्क के ऊपर जेल में उनका ट्रायल होता है, क्लोज इन कैमरा ट्रायल हो रहा है, जिसको ना देख रहा है ना कोई सुन रहा है, और मियाँ साहब को सेक्शन 401 अप्लाई करके उनका सेंटेंस ही सस्पेंड कर रही है केयर टेकर गवर्नमेंट। तो ये जो हमें दो मिजाज नज़र आ रहे हैं अदालतों के, एडमिनिस्ट्रेशन के, ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिखाता तारिक भाई, ये तो एक ट्रेंड दिखा रहा है। देखें, इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब को भी कोई सज़ा नहीं दी गई। अब प्रोग्रामों में जो ट्रेंड है और फैशन है वो क्या है, वो ये है कि एंकर्स भी और पीटीआई के भी हमारे दोस्त, वो आगे सबसे पहले कहते हैं जी कि 9 मई के वाक़यात को हम सपोर्ट तो नहीं करते, और साथ ही फिर जो लोग उसमें मुलव्वस होते हैं उनकी वकालत भी शुरू कर देते हैं। तो गुजारिश ये है कि जो ट्रायल हो रहा है, अभी इसमें किसी को कोई सज़ा नहीं दी गई। जो सज़ा दी जाएगी तो सज़ा वो फैसला तफसीली होगा, उसमें इंसाफ होता नजर नहीं आना चाहिए था। देखिए, मैं तो इसलिए बात कर लेता हूँ, सुन ले, मैं इमरान खान की इसलिए बात कर लेता हूँ कि मेरी सबसे ज्यादा ट्रोलिंग पीटीआई ने की और करती है अभी भी, और मुझे समझा जाता है कि मैं क्रिटिक हूँ, लेकिन वो उनकी मर्जी है भैया, जो मर्जी करें। लेकिन जब जिसके साथ ज्यादती होगी हम उसकी बात करेंगे। मैं इस वक्त कह रहा हूँ, जब आपके साथ ज्यादती हुई, वो भी ज्यादतियाँ हुई, जो मियाँ साहब के 2018 हुआ, जो मुशर्रफ वाला ट्रायल हुआ, त्यारा केस, सब फ्रॉड था ना, सब ने कहा। मुझे बताएं कि इस वक्त एक बंदा कहता है कि मेरा ट्रायल ओपन करें जी, मेरी अदालत खुली में मैं जाना चाहता हूँ, उसको उनकी जान से ज़्यादा आप एडमिनिस्ट्रेशन को जान की फिक्र पड़ी हुई है, एंड द ट्रायल इज़ नॉट ओपन। तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, सवाल तो उठेंगे। मुझे अब ये बताएं मालिक भाई, मुझे अब ये बताएं कि इमरान खान साहब की किस चीज़ को तस्लीम किया जाए। एक तरफ वो कहते हैं जनाब को मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तो वो कह रहे हैं मेरी जान को ख़तरा है। जो उन पर एक हमला हुआ था, हालांकि उस वक्त तो पंजाब में उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, अभी तक उसकी मिसालें दी जा रही हैं जी, मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अभी भी उनके रहनुमा कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। अगर इन बयानात को आप लेंगे, मैं ज़ाहिर है ना तो एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, ना उनकी जान की जो जिम्मेदारी है वो हिफाजत, वो मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा मोटा वाक़या हो जाता है तो मुझे बताएं कि मुल्क की क्या सूरत हाल होगी, जहाँ पे आगे आप एक बड़े नामसाद किस्म के जो है वो हालात से गुजर रहे हैं। ठीक, तो अगर उनकी सिक्योरिटी के लिए इंतजामिया ने फैसला किया तो मेरा ख्याल है एज ए पोलिटिकल वर्कर कि बेहतर फैसला है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो बात आपने की है, देखें मियां नवाज शरीफ साहब को जो लोग कह रहे हैं ना आज कि जी, जो आपके भी अल्फाज का मतलब है कि जी कोई रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ नहीं मिल रहा। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो रेक्टिफाई हो रही है और उन्हें इंसाफ मिल रहा है, जो उन्हें मिलना चाहिए था। जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला हो रहा है, आज अदालतें इंसाफ कर रही हैं। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई केसेस ऐसे थे जो जिन पे मुतनाज़ा फैसले किए गए, गलत फैसले जैसे आपने कहा किए गए, सब इसको मानते हैं, तो आज वो रेक्टिफाई हो रहे हैं। और एक्स्ट्रा रिलीफ मियां नवाज शरीफ साहब को क्या मिल रहा है? कोई भी नहीं मिल रहा। जो उनके खिलाफ जाली और झूठे फैसले थे वो सीधे। मैं तैमूर साहब से पहले जवाब ले लूं, फिर मैं कादर बंदूखेल साहब तक जाता हूं। तैमूर, उन्होंने कहा है कि यार बात यह है कि कभी आप कहते हैं कोई जहर दे रहा है, कभी आप कह रहे हैं जान में खतरा है, फिर आप कहते हैं अच्छा जी मुझे अब ओपन ट्रायल चाहिए, मुझे आप अदालत में ले जाएं। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो सारा इल्ज़ाम तो एडमिनिस्ट्रेशन पर लगेगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे पे लगेगा, तो उनकी ही हिफाजत उनके लिए बेहतर है। तो आपका बयानिया बदलता रहता है, ख़तरे और ख़तरा ज़िंदगी का है नहीं है। पहले आप अदालतों में नहीं आते थे कि जान का ख़तरा है, अब आप जेल में महफूज हैं तो आप कहते हैं नहीं मुझे अदालत लेके जाएं। तो बात में कुछ वजन तो है, आपका भी तो स्विंग ही चल रहा है ना। आप पहले बता दें कि आपको ख़तरा है नहीं है, व्हाट डू यू वांट? मालिक साहब, ये वैसे तारिक साहब चूंकि पोजीशन थोड़ी सी ऐसी है, मुझे थोड़ा सा ये पीटीवी के ज़माने का बयान उनका लग रहा था
ये चीजें जो है ये म्यूचुअली बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है। पहली चीज, जहां पे जिन वकील ने ये कहा कि उनकी जान को खतरा या वो पॉइजनिंग हो रही है, मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बयान था, ज्यादा रिस्पॉन्सिबली देना चाहिए। और पार्टी में बहुत से लोग जो हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे इर्रिस्पॉन्सिबल बयान हो उसको ठीक किया जाए। वो अगले सुबह डॉक्टर फैसल सुल्तान को भेजा गया, उन्होंने खुद वो क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर ये कहे कि किसी का भी ओपन ट्रायल ना हो उस मुल्क में जहां जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ है, बाद में सब कहते हैं, जहां पे चले मान लेते हैं कि जो नवाज शरीफ का हाईजैकिंग ट्रायल हुआ था वो 9 साल बाद सेट असाइड हुआ, तो आई एम सॉरी, हम अपनी तारीख को सेट असाइड कर रहे हैं। और जो एक बड़ा फ्रेजाइल जुडिशियल सिस्टम है जिस पे एतमाद बढ़ाने के लिए सबसे पहले तारिक साहब को कहना चाहिए कि हर हाल में ओपन ट्रायल हो। इनके इंटरेस्ट में है, लग तो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए बनाई जा रही है ना, तो इनके इंटरेस्ट में है कि इमरान खान का ओपन और ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो। तारीख में तो ये हमेशा कह दिया जाता है कि ये गलत है, लेकिन कभी कभी हमें इस साइकिल से निकलना चाहिए कि आज हम बात करें कि जी माजी में ये हुआ था तो ये आज के इवेंट्स को जस्टिफाई करता है, और इसकी वजह से हम 3 साल बाद दोबारा बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि पीटीआई के साथ बड़ा गलत हुआ था, तो अब तारिक साहब के साथ जो हो रहा है तो वो मैं नहीं बोलता। ये साइकिल चल सकता है लेकिन पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और हमारी इकोनॉमी की हालत ये चीख के आज कह रही है। ठीक, तो मंदो खैल साहब को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, कनेक्ट हो गए हैं। मंदो खैल साहब ये बताइए, ये आज आपकी बातचीत भी हुई, आपके लीड कोच एवन साहब की उनकी बात हुई नवाज शरीफ साहब से, फिर उनके बड़े सख्त बयानात आए। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अल्टीमेटली आप लोगों ने इकट्ठे ही काम करना है, और पीपल्स पार्टी जो इतना शोर डाल रही है वो सिर्फ अपना बड़ा हिस्सा चाह रही है। फ्यूचर जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में कोalition गवर्नमेंट बनेगी जिसको लीड PMLN करेगी, क्योंकि पंजाब की बहरहाल सीटों का तादाद की गेम ही ऐसी है कि जो पंजाब में होगा वही डोमिनेटली गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। सो ये सिर्फ क्या है, सिर्फ ये हिस्सा बढ़ाने के लिए सारा शोर है, या आप वाकई समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो टोटल मुस्लिम लीग के हक में टिल्ट की जा रही है? और क्या आपके नज़दीक ऐसा कदम होगा जिससे आप ये कहें कि अच्छा यार अब लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है? देखिए मालिक साहब, पहले तो तैमूर जगड़ा साहब ने जो बात की थी मानसेरा में इनके वर्कर कन्वेंशन का, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि एक तरफ वर्कर कन्वेंशन पे पुलिस धावा बोल रही है और दूसरी तरफ कल सिंध में और पूरा कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए, बाकायदा पीटीआई के टिकट होल्डर ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में। आपने देखा कि एक पता भी नहीं हिला और बड़ा स्मूथली पुरअमन इलेक्शन हुआ। हालांकि हमारी हुकूमत नहीं है सिंध में, यही निगरान हुकूमत है जो मरकज में है, पुख्तनख्वा में और पंजाब और बलूचिस्तान सिंध में। तो ये क्यों फर्क है? तो हमारा तो कहना ये कि इनकी बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पीपल्स पार्टी कभी भी इसके हक में नहीं है कि वो रिंग से बाहर हो, आए लड़े इलेक्शन, जो उनके अपने बयानिया है, जो हमारी लिखे वो अपनी जगह पे। अब जहां तक आपका सवाल है कि हम क्यों ये चीख रहे हैं, क्यों बातें कर रहे हैं, क्यों ये सारी चीजें कर रहे हैं, जो आपके सवाल से या आपके तज्जिए से मैं इत्तफाक नहीं करता हूँ कि हम हिस्सा मांग रहे हैं। देखिए इलेक्शन के बाद तो हर कोई रोता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का मैं दलाइल के साथ बात करूँ, इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी है कि कोई तरक्याती काम नहीं होगा। तो आप मुझे बता दो कि एज एनालिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, आपको भी पता है, डॉक्टर साहब और जगड़ा साहब भी जानते हैं, कानून ये है, इलेक्शन रूल्स ये है, जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस ना हो आप कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग और तरक्याती कामों पे पाबंदी नहीं लगा सकते हो। अच्छा ठीक है, आपने पाबंदी लगा ली है सीवरेज की लाइनों पे, मेराल का पानी को की बूंद बूंद को तरस रहा है, आपने पानी की लाइनें रोक दी है, आपने सैलाब जदगान की जो मकानात बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था उसको आपने फंड रोक दिए। दूसरी तरफ पंजाब में तरक्याती काम खुद निगरान वज़ीर-ए-आला कहते हैं बड़ा जोर शोर से चल रहा है। अच्छा उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अगला गलत कदम ये भी उठाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग की पाबंदी लगा ली है शेड्यूल से पहले। अच्छा पंजाब में और आप अगर देख ले इस्लामाबाद में, वहां उसके ऊपर कोई असर नहीं है। यही निगरान हुकूमत है जिसने इलेक्शन कमीशन की इस पंजाब के अंदर कोई PMLN की हुकूमत तो नहीं है ना,
ना ही कोई उनका प्रोमिनेंट आदमी उस गवर्नमेंट का हिस्सा है। जैसे चले फेडरल गवर्नमेंट में आप कह सकते हैं कि जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो चलते रहे, वो दो उनके फवाद हसन फवाद क्लोज थे, वो भी हैं वज़ीर, दूसरे भी आपके चीमा साहब भी हैं। चले फेडरल गवर्नमेंट में तो मुझे समझ आती है आपके इल्ज़ामात की। पंजाब में तो इनका कोई प्रोमिनेंट बंदा इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं है PMLN का, तो उस पर उसकी जो भी वो काम कर रहे हैं, ये भी हो सकता है वहाँ जो नौजवान CM हैं वो अपना मार्क दिखाना चाहते हैं कि देखें मैं 1 साल में मैंने ये कर दिया, वो हम कैसे डाल सकते हैं PMLN के खाते में? मालिक साहब, मैं कमेटी को हेड करा था, खसूसी कमेटी वफाकी हुकूमत की मुलाजमीन का, और वहाँ मुख्तलिफ इदारों के लोग आते थे। मैं डॉक्टर साहब से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, प्रोड्यूसर से भी कहता हूँ कि आप मेरे से डेटा ले। पंजाब में पावर डिवीजन के जितनी भी बोर्ड है उनकी चेयरमैन जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के साबिक MP साबिक MNA है। आज भी इलेक्शन कमीशन की ये इकदाम की शेड्यूल से पहले तरक्याती काम और ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी, तो ये सारी चीजें तो इंडिकेशन है, ये सारी चीजें तो उस तरफ जो है ना एक इशारे है कि इलेक्शन का या ये तराजू का पलड़ा किस तरफ जा रहा है। हालांकि नवाज शरीफ साहब का केस आज भी तो मनोहर साहब एक बात बताएं, इशारों की जो बात हुई, हमें कुछ इशारे मिले पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडरान के बयानात से कि देखें जी हम PTI के साथ भी बातचीत हो सकती है, इत्तेहाद किसी से भी हो सकता है। तो ये क्या इशारा है PMLN को डराने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को डराने के लिए कि देखें अगर आपने हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से नीचे हमें चीज़ें मिली तो फिर हम इनके साथ भी जुड़ सकते हैं? ये सिर्फ इशारा है या वाकई मुमकिनात भी है कि आप और PTI कल को मिलकर भी कहीं अरेंजमेंट्स कर ले, इलेक्टोरल सीट्स और ये और वो? देखिए मालिक साहब, मैं आपके एक जुमले से बार बार जो आप रिपीट करते हो उसमें इतफाक नहीं करता हूँ कि हमारी जो तवक्को है या एक्सपेक्टेशन है उनके मुताबिक नहीं बने। सियासी पार्टी है, हमने कभी इलेक्शन का बायकाट का जो 1985 में गलती की है पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद कभी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से बायकाट की बात नहीं की है। एवन के पिछले को मरतबा भी नून लीग को भी राजी किया है इस बात पे कि आप बायकाट ना करें। और फिर उसके अलावा जो है ना पीपल्स पार्टी हमेशा तमाम पार्टियों के साथ दरवाजे खुले रखना चाहती है। सियासी डायलॉग बाजी, सियासी दुश्मनी तो हर पार्टी की, हमारी क्या नून लीग के साथ कम झगड़ा हुआ है, हमारा क्या MQM के साथ कम झगड़े हुए, बार बार एहतियात भी होता था, टूटता भी था। इसी तरह PTI भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले। आज देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब की राब्ता भी हुआ है टेलीफोन पे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किया है। हम यकीनन जो हमारे एतराजात है, जो हमारे शिकवे हैं, वो हम मीडिया के जरिए नून लीग तक भी पहुंचाते हैं और पाकिस्तान की जो करते धरते हैं उन तक भी पहुंचाने चाहते हैं कि बाबा आई थिंक यू मेड अ पॉइंट वेरी ससेंटली। जी यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। भी आके काफ़ी बातें करनी है और ये भी पूछना है कि सुन रहे हैं कि PTI के अंदर शायद वहाँ भी विरासत तो नहीं शुरू होने लगी हुकूमत के बाकी पार्टीज़ की तरह। हमारे साथ रहिएगा। जी प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। तारिक साहब मुझे ये बताएं, आपने बातें सुनी, मैंने तो उनसे बहस करने की कोशिश की कि पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं उसके गवर्नमेंट में आपके लोग नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जिस तरह पावर बोर्ड्स हैं वो आप ही के एक्स MNAs MPs बैठे हुए हैं, इसी तरह जो तमाम चीज़ें हैं उसमें आप लोगों की इतनी ज़्यादा मौजूदगी है कि कल को आप लोग उठ के कहेंगे देखें हमने पिछले 16 माह में और ये 4 माह में भी ये काम करवाए, वो काम करवाए। और जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जिस किस्म की प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नज़र आ रही है वो तो उस चीज़ से ज़रा एक कदम आगे चली जाती है। जब आप कहते हैं ना कि ज़्यादतियों का अजाला हो रहा है, ये जो प्रोटोकॉल जो दिया जाता है एज ए ऑलरेडी डिसाइडेड, उससे शायद सवालात उठ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात रही है और बड़ा उनके लिए रिगार्ड है, और हम आज भी समझते हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है अगले इलेक्शन के बाद, मुझे तो अपनी जमात अल्लाह ताला के फजल से सादा अक्सरियत लेती हुई नज़र आ रही है। उसके बावजूद हम चाहेंगे कि बाकी जमातों को साथ लेके चलें और मुल्क को बनाने के लिए सादा अक्सरियत आपको नहीं मिलनी। हमारे तो ये आपके माजी में 2 तजर्बे हुए हैं, सादा अक्सरियत और 2 तिहाई। उसके बाद जो हुआ था ना, मेरा नहीं ख्याल कि आपको पावर शेयरिंग में किसी ने सादा भी लेने देनी है। 2 तिहाई नहीं, मैंने सादा अक्सरियत की बात की है और मुल्क की जरूरत है मुस्तहकम हुकूमत बने, सादा लेकिन 2 तिहाई वाला काम को साथ लेके चलने की ख्वाहिश है।
मैंने कहा फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि जमातों को साथ लेके चलें। तो हमारे तो बड़े नेक जज्बात हैं पीपल्स पार्टी के लिए। मुझे नहीं समझ आ रही मनोखेल साहब इतनी माइन्यूट डिटेल्स के जनाब वो अंगूठा किसने लगाया था वो फलां, वो सारी प्राइवेट टीम्स थी जिन्हें मियां नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। हमारे डिप्टी मेयर थे साबिक जो इस्लामाबाद से, नहीं वो बायोमेट्रिक्स की बात कर रहे हैं, वो नादरा की वो बात कर रहे हैं जो नादरा की टीम बायोमेट्रिक्स के लिए आई थी, वो उसकी बात कर रहे हैं। बाकी नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बहुत ही छोटी बात है ना, ये मतलब मियां नवाज शरीफ मुल्क के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट के तौर पर कोई प्रोटोकॉल मिलता है तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं होगा। तो इमरान खान भी साबिक वजीर आजम है, इमरान खान भी साबिक वजीर आजम है, मैं कहता हूँ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो इस्तेहकाक और प्रोटोकॉल है वो जरूर उन्हें मिलना चाहिए। मैं इसमें तो कोई तफरीक नहीं कर रहा। बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी इस तरह के गिले शिकवे कर रही है, मेरा ख्याल है कि एक तो इन्हें कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमी थी किसी हवाले से, शायद वो शायद पूरी नहीं हुई। दूसरी बात यह है खुशफहमी किस किस्म की? बस मैंने एक जुमला कह दिया। नहीं एक जुमला आप ऐसे ना कि मेरी आपकी जाती गुफ्तगू तो नहीं हो रही ना कि जुमला बाद में हम 4 जुमले और के आपने एक बयान दिया इनको, आपने कहा इनको एक खुशफहमी थी, किसी ने दिलाई है खुशफहमी? क्या इनसे वादे किए थे जो बाद में नहीं हुए, या इन्होंने अज्यूम कर लिया था? एक जुमला नहीं मैं छड़ना, कभी कभी बगैर दिलाई भी हो जाती है, कभी कभी को दिला खुशफहमी क्या थी मैं बताता हूँ। मेरी ता के मुताबिक 2 खुशफहमियां थी। एक ये कि साउथ पंजाब में होगा, बलोचिस्तान में बाप पार्टी जुड़ेगी और सिंध में कराची की जो 14 सीटें पीटीआई की थी इसमें से कम 5 इनको मिल जाएंगी। क्या इन खुशफहमी की बात आप कर रहे हैं? मालिक साहब मेरे जुमला पे ऐड कर दें। बात मिलती जुलती बात है, लोग इन्हें पहले था बहुत ज्वाइन कर रहे हैं, फिर किसी ने ज्वाइन नहीं किया और कुछ और बातें जो आप कह रहे हैं बस आपकी बात मेरे से ज्यादा है। लेकिन मैं कादर साहब आता हूँ आपके पास। जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक तो ये रीजन है, दूसरी रीजन ये है कि इन्हें मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही है। जब एक हल्के में एक कैंडिडेट इलेक्शन जीत रहा होता है, उसकी वाज़ेह अक्सरियत हो रही होती है, तो दूसरे कैंडिडेट उस पर पहले ही इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आपकी जो मुझे जो आपकी बात से समझ आई तारिक भाई, मुझे जो आपकी बात से समझ आई है वो ये आई है कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बंटने से पहले बांट पे लड़ रही है आपसे। हाँ पता नहीं अभी ये किस चीज़ पे लड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही, सच्ची बात है। लेकिन मुझे ये समझ आ रही है कि इन्हें हमारी जमात इलेक्शन जीतती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये वक्त से पहले इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। तैमूर just bear with me for a moment, मैं क्विक एक रिस्पॉन्स कादर साहब से लेना चाह रहा हूँ। कादर साहब वो कह रहे हैं असल चीज़ ये आपको वो जीतते नजर आ रहे हैं, अब आपको सारी बुराइयां उनमें आ रही हैं नजर, और दूसरी तरफ पीटीआई आपको अच्छी लगनी शुरू हो गई है। देखिए पीटीआई तो एज ए जमहूरी हम पार्टी, हम चाहते हैं किसी सियासी पार्टी के ऊपर आप कतरा न लगाए, नंबर 1 बात। दूसरी बात जो तारिक फजल साहब चौधरी साहब बता रहे, हमें जो खुशफहमी या जो भी थी, बिल्कुल हमें खुशफहमी थी नहीं बल्कि हमें यकीन था जब बाप पार्टी के सरकर्दा लोग हम पीपल्स पार्टी में शमूलियत किए और रातों रात नून लीग में नवाज शरीफ साहब के आने के बाद शामिल हो गए, तो ये किस ताकत ने ये काम किए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब जरदारी साहब पंजाब में बैठ गए और पीटीआई के बागी अरकान पीपल्स पार्टी में आ रहे थे, जो कि हम ये दावा करें कि हमारी थे, घर में वापस आ रहे थे, आपने आईपीपी खड़ा कर दी है, तो हमारे रास्ते रोकने के लिए यकीनन हमें तो इस बात पे शिकवा होगा, क्योंकि ये आपने किए, किसके कहने पे किए, किसके साथ मिल किए। आप ये कह रहे हैं कि आईपीपी वाला जो ग्रुप था, जो मेन लोग थे, वो आपके पास आ रहे थे, बाप वाले आपके पास आ रहे थे, आखिरी मौके पे कुछ हुआ है जिससे वो दोनों आपके हाथ से निकल गए, तो वो इनके हक में हुआ है। रात बाप वाले तो जमहूरियत कर चुके थे। चलिए अब कम से कम तारिक फजल साहब को पता लग गया कि आपकी खुशफहमी किस वजह पे खराब हुई थी। अब तारिक फजल साहब को अब जुमलों की जरूरत नहीं है, सियाने आदमी है। तैमूर जरा आपकी तरफ आ जाए। अब आपको नाराजगी की वजह पता लग गई होगी। नाराजगी की वजह पता लगी है आपको, तो फिर नाराज आपसे तो ना हुए, मान भी गए हैं, फिर नाराज आपसे तो ना हुए, फिर नाराजगी आपकी तरफ तो गलत आ रही है। तैमूर साहब जरा आप मुझे बताएं, एक चीज़ बड़ी बहस चल रही है इस मुल्क में कि अगर इमरान खान फॉर वट एवर रीजन्स डिस्क्वालीफाई होते हैं या इनकार्सरेटेड रहते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते वट एवर, तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा, कौन पार्टी को लीड करेगा? फिर एक कुछ इस किस्म की बातें शुरू हुई कि जी वो शायद नॉमिनेट कर दें अपनी अहलिया को, शायद वो नॉमिनेट कर दें अपनी हमशीरा को,
और पार्टी में से ना हो। मुझे बताएं, अगर अगेन इट्स अ हाइपोथेटिकल, यू आई एम श्योर यू कैन साइड स्टेप इट ऑल्सो सेइंग कि मैं एक सिनेरियो पे बात नहीं करता, लेकिन सियासत में सिनेरियोज ही होते हैं। आपके ख्याल में अगर इमरान खान अपने ख़ानदान से किसी को नॉमिनेट करते हैं पार्टी को लीड करने के लिए, अगर वो खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपका पूरा बयानिया उलट नहीं जाएगा जो आप इन पार्टीज़ को, पीपल्स पार्टी को, खान साहब, PMLN को, मौलाना साहब को, कि जी मूर्सी सियासत है और ख़ानदानों में है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को नॉमिनेट करें? मैंने जी ऐसे कुछ भी नहीं सुना। इस तरफ ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक माहौल है, बल्कि मुझे हैरत है, जैसे तारिक साहब बात कर रहे थे और फिर उसका जवाब आपने लिया, तो ये तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से हम बहुत दूर हैं अगर ऐसे फैसले हो रहे हैं। पहले तो खान साहब को डिस्क्वालीफाई होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। लेकिन ये क्लियर बात है कि खान साहब डिस्क्वालीफाई हो, हमारे जितने लीडर्स जेल में हो, हमें कॉर्नर मीटिंग्स भी ना की जाए, मेरे ख्याल में लोग अपना माइंड मेकअप कर चुके कि उन्होंने वोट किस तरफ डालना है। उन्होंने ये वोट इमरान खान को ही देना, ये हमारी तारीख भी बताती है, अभी माहौल भी बताता है। पार्टी अभी भी इमरान खान के बगैर काम कर रही है, बल्कि मेरे ख्याल में अगेंस्ट प्रेडिक्शंस जो लोगों का ख्याल था कि खान साहब को हम जेल के अंदर डाल देंगे, शायद खान साहब भी ना सर्वाइव कर जाए और पार्टी भी जो है वो टूट जाए। अगर आपको एक एक बंदे पे इतना जोर डालना पड़ता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए या किसी एंकर के साथ बैठ जाए, तो वो बंदा तो आप तोड़ देते हैं, आप वोट को, सिंपैथी को और पार्टी को एक सियासी पार्टी बना, तो हो कुछ नहीं। मेरा एक सवाल यह है मालिक साहब कि अगर ऐसे हालात में इतनी जोर जबरदस्ती के साथ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बना भी दिया जाए, तो दो सवाल है, एक कितना चलेगा, और दूसरी एक तजवीज है, अगर यही करना है तो हमारे पास 3 रेफरेंडम्स के एग्जाम्पल है। एक शायद अयूब खान ने कराया था, जनरल जिया का और मुशर्रफ का, तो मुझे याद है उसमें टर्नआउट भी 70% होगा और रिजल्ट भी 99% होगा। तो वो कर दें, पैसे बचा दें, फिर डायरेक्टली चले जाते हैं उस पे। वो तो ठीक है, लेकिन आपने लेकिन यूर अ स्मार्ट मैन, मैकेंजी ने अच्छी ट्रेनिंग किया आपकी। आप मुझे ये बताएं, ये जवाब बताएं जो मैंने सवाल सिंपल किया था, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर फॉर एनी रीज़न खान साहब नहीं आते तो क्या वो अपने किसी फैमिली मेम्बर को ट्रस्ट करेंगे पार्टी लीड करने में, कि पार्टी का कोई लीडर ही होगा? नहीं, देखिए, लीडर खान साहब ही होंगे, और ये मेरे ख्याल में हमने देख लिया जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। चेयरमैन किसी को नॉमिनेट करना होगा, वो नॉमिनेट कर देंगे या पार्टी नॉमिनेट कर देगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी जो हमारी सारी सीनियर लीडरशिप है उसको उमर अयूब साहब, बाय द वे, हाँ, मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बाय द वे इन पार्टीज में भी ना पार्टी ही नॉमिनेट करती है, वही आपको ताहयात सदर चुनती है, वही आपको ताहयात लाइट चुनती है। आप भी अगर पार्टी नॉमिनेट कर देगी किसी फैमिली मेंबर को, तो फिर हम क्या समझे कि वो खान साहब ने नॉमिनेट किया कि पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया? उनका कोई फैमिली मेंबर सियासत में ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो फैमिली पार्टी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अगर वो इस तरह की कोई चीज करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई पॉसिबिलिटी है। एक पार्टी काम कर रही है, बल्कि वो पार्टी मुत्तहिद हो गई है इतनी मुश्किलात में। मुझे वाकई मालिक साहब सिर्फ डर इसका है कि इस माहौल में ना पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राइसिस खत्म होगा, ना इलेक्शन के बाद कोई स्टेबिलिटी आएगी। 9 मई की मजम्मत ब्लैक एंड वाइट तरीके में करनी चाहिए, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बेसिस बन गया, तो फिर हम जो 9 मई का नुकसान था वो तो हो गया, उसके बाद हम जितना नुकसान करेंगे हमें बहुत से साल लगेंगे उसको रिवर्स करने के लिए, और मेरे ख्याल में ये ज्यादती पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए। तारिक साहब ये बताएं, जो अभी तक जो छोटी सी तारिक भाई चीज़ें निकली हैं आप इनकी गुफ्तगू में, उसमें से एक खबर वेरी इंटरेस्टिंगली ये निकली है कि फाइनेंशियल जो चार्टर है पाकिस्तान का इकॉनमी का, उस पर मिल के काम करना है। हमने ख़बरें भी दी पहले, बात भी की कि जी एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इलेक्शंस इस बुनियाद पे हो रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इकॉनमी के ऊपर सारे मुतफ़क़ा एक अप्रोच हो कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना और इसको कंटिन्यू करना है, पॉलिसीज़ को, सब कुछ।
जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, फिर मिसाके मीशत शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर हाउस में भी कहा, आज भी जो पहली बात निकली है वो इकनॉमिक के ऊपर है कि जी इकॉनमी पे हमारा मुश्तरका काम होना चाहिए। तो क्या अब ये तय हो गया हुआ है, इलेक्शन इसी बेस पे हो रहे हैं कि सारे जो भी इकनॉमिक प्लान बनेगा विद द अप्रूवल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट उसको फिर सारे ओन अप करेंगे, चाहे आप लीड कर रहे हों एज प्राइम मिनिस्टर पार्टी या मंदोखेल साहब वगैरह लीड कर रहे हो, इनके चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर हों, शायद ज़रदारी साहब सदर भी हों, अभी हमें नहीं पता। तो क्या फिर इकनॉमिक एजेंडा पे ये तय हो गया है कि ये सारे ओन अप करेंगे? तारिक, देखिए हमने दो बातें हैं मालिक भाई। पहली बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है वो हमेशा डिलीवर करने की सियासत रही है, परफॉर्मेंस की सियासत रही है। हमने गालम गलोच और दूसरी पार्टियों को गद्दार कहना और उन्हें गालियाँ देने वाली सियासत हमने नहीं की। हम तो इमरान खान साहब के साथ भी जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, शहबाज साहब, पहली बात उन्होंने की थी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए, और उस वक्त भी हम उनके साथ चलने के लिए तैयार थे कि मिसाके मैशत करें और मुल्क को आगे लेके चलें। बहरहाल उन्होंने तो चार्टर करना तो दूर की बात है, इमरान खान साहब ने तो किसी को हाथ हो, उन्होंने चार्टर भी नहीं किया, उन्होंने चार्टर तो छोड़े, चार्टर भी नहीं किया आपके साथ। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जी, वो तो मतलब इतने अजीम शान मतलब उस मनसब पे थे कि उन्होंने तो अपनी तज़ीक समझा कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात भी करें या किसी के साथ बैठें, और आगे जो हुआ वो फिर आपके सामने है। और ये जो 9 मई वाला वाक़या ये भी उनके एक तकब्बुर की वजह से हुआ है। यानी इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई, उन्होंने पीस पार्टी ने तो नहीं हमले किए GHQ पे और शहदा की यादगारों पे। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कितनी ज़्यादतियाँ हुई, हमने तो कोई हमले नहीं किए, वो सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं। और आप देखें कि 9 मई का कितना एक आप ये कहें कि बदनुमा वाक़या हुआ। तो अब जो सूरत हाल है इसमें इस बात के अलावा कोई चारा ही नहीं है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की वो बैठ के इस एजेंडे के ऊपर कि मुल्क को माशी तौर पे मजबूत करना है और इन मसाइल से निकालना है, ये यकनकाती एजेंडा लें और सारे इस पर अपना इनपुट दें, एक दूसरे के सियासी तौर पे कपड़े खींचने की बजाय आगे लेके चलें। इसमें गाड़ी या ट्रक अगर रुक जाता है, मंदोखेल साहब को भी ले लेते हैं। मंदोखेल साहब ये बताएं, 2 बंदों के धक्के लगाने से नहीं चलता। मंदोखेल साहब कम अज कम सर गाड़ी 10-15 बंदे मिलकर धक्का लगाते हैं तो आगे चलता है। गाड़ी ये खराब भी तो ये 15-20 बंदों ने मिलकर की है ना, जो बाहर निकल के अब धक्के लगाएंगे। मंदोखेल साहब मुझे ये बताइए, हमने कौन सा खराब की है? नहीं सारे दे पा रहे हैं। मैं मंदोखेल साहब ये बताएं, अगर इलेक्शन ऐसे होते हैं कि जो आपके ख्याल में फेयर नहीं थे, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, लेकिन इलेक्शन हो जाते हैं और आप सेकंड या थर्ड पार्टी होते हैं, क्या मुल्क की मईशत के ऊपर आप फिर भी बैठ के एक चार्टर ऑफ इकॉनमी करने पे तैयार होंगे पीपल्स पार्टी इनके साथ, PMLN के साथ? देखिए, आप माजी को भूल गए। मियां नवाज शरीफ साहब और बीबी शहीद के बीच में एक मिसाके जमहूरियत का एक फार्मूला तय हुआ, ठीक है। और आपके सामने फिर आपको ये भी याद दिला दूं, जब इमरान खान साहब आ गए थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले स्पीच भी जहां शहबाज शरीफ साहब, उसमें मंदोखेल साहब उसको ना छेड़े, उसमें या शिक 21 थी या 22 थी, जिसमें यह भी लिखा हुआ था कोई इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की मदद नहीं लेगा। हमने लेकिन उसके बावजूद हमने देखा दोनों ने क्या किया। आगे की बात करें, थोड़ा सा मिनट रह गए। देखिए, बात यह थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब को ऑफर की, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको एक आध शक पे मिसाकी जमहूरियत पे अगर एतराज है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। बात ये सियासी पार्टियों के बीच में डायलॉग होने चाहिए, आपस में सलाह मशवरा होना चाहिए। और मैं ये समझ रहा हूँ, मैंने पहले भी असम्बली के फ्लोर पे तजवीज़ दी थी, आज भी दे रहा हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों की इनकी जितनी भी, मैं तो एक वकील हूँ, आप एक एनालिस्ट हो, डॉक्टर साहब भी मेडिकल फील्ड से, तमाम जो पार्टियों के जो माशी एक्सपर्ट है उनको आपस में बैठ के पाकिस्तान को जो मौजूदा क्राइसिस है, आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान एक अफगानी 4.5 अफगानी के बराबर है, 4.5 पाकिस्तानी के बराबर है। अब आप मुझे बताओ कि ये अफगानिस्तान तक जो कल तक क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है, तो हमें इस पे जोर देना चाहिए। ये इलेक्शन तो जारी बातें होते रहेगी। और फिर दूसरी बात ये कि मैंने जो सवाल किए कि इलेक्शन शफाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें, क्या इस वक्त जो तराजू का पलड़ा एक तरफ चल रहा है, झुका हुआ है, तो क्या इसको पीपल्स पार्टी या PTI या कोर जमात मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी। ठीक है, जबरदस्ती आप करा लेंगे, किसी को कुर्सी पर बिठा देंगे, लेकिन वो पश्तो के कहावत है एक साल के बारे में कि एक साल मुझ पे तुम गुजर जाओगे, लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे।
तैमूर, ये बताएं, आप तो इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये मुझे बताएं कि अगर आपकी पार्टी आ जाती है इलेक्शंस में 30-40 सीटें ले भी लेती है और आप अपोजिशन बन जाते हो, लेकिन जो नेशनल इस वक्त क्राइसिस है, सब कुछ है, क्या आप लोग तैयार होंगे रिगार्डलेस क्या हो रहा है इमरान खान का, क्या नहीं हो रहा, कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में एक इकोनॉमिक एजेंडा सॉर्ट ऑफ ब्रॉड स्ट्रोक्स में एग्री कर लेंगे, अच्छा ठीक है इस पे चलना चाहिए और हम आएंगे तो हम भी इसको फॉलो करेंगे, कि वो भी ऑफ द टेबल है, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है? पहले तो ये मालिक साहब के पीटीआई 30-40 सीटें इंशाल्लाह नहीं लेगी, 30-40 से बहुत ज्यादा लेगी। याद रखें कि जितनी सीटें पीटीआई लेती है और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, ये मैं डेटा के मुताबिक कह रहा हूं, वो कॉरेलेटेड है। 30-40 सीटें ले तो मेरे ख्याल में जो मुल्क में नहीं, माहौल, तो अगर आपको 80-90 सीटें देनी है तो फिर मुझे सारा कुछ करने की जरूरत क्या है जो मुझे करना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में कमाल बातें करते हैं। सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दें, ठीक है, फिर देखें कि होता क्या है। अच्छा, लेकिन इकोनॉमी की और सिक्योरिटी की दोनों की बातें जो है वो जरूरी। अगर हमने सिक्योरिटी सिचुएशन पे काम करना है, अगर हमने इकोनॉमी पे काम करना है, एक है प्लान। देखिए, जो बातें नवाज शरीफ ने अपने 21 अक्टूबर की तकरीर में कही, उसमें कुछ जो है वो नहीं बताया जो नवाज शरीफ ने पिछले 30 साल में नहीं किया। और जो नवाज शरीफ ने पिछले 30 साल में किया है, अगर वो ठीक था तो फिर पाकिस्तान की आज वो हालत ना होती है। ठीक है, अब जो हमने करना है, चाहे वो एसओईज की प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो जो है वो अपना फिस्कल डेफिसिट ठीक करना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स ठीक करना हो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो गवर्नमेंट की है। लेकिन कुछ चीजें हैं यहाँ पे पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके हमें बाकी पार्टीज के साथ वो अभी एक ये कंसेंसस बता दे कि गवर्नमेंट को अपना काम करने देना चाहिए। आप अगर पिछले सिर्फ 5-6 महीने ही ले ले, हमने जब आईएमएफ आई और हमसे पूछा, हम एतराज उठा सकते थे कि केयरटेकर गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमने सपोर्ट किया। हमने कई प्राइवेटाइजेशन की बातें हो रही है, हालांकि केयरटेकर गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमने उस पर बात नहीं की। जहां पे रुपये की डिप्रिसिएशन हो रही है, हमने मुस्बत तनकीद की है, हमने ये नहीं किया कहा कि पेट्रोल जो है वो एक। तो आप ये कह रहे हैं, मेरा तैमूर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आप ये कह रहे हैं, फॉरगेट यू राइट, आप ये कह रहे हैं कि जहां तक नेशनल इंटरेस्ट इकॉनमी के मामलात हैं, रिगार्डलेस के इलेक्टोरल आउटकम क्या होता है क्या नहीं होता, आपकी पार्टी किस हालत में होती है, इन चीज़ों पे बातचीत हो सकती है नेशनल इंटरेस्ट पे। एम आई राइट? मैं ये कह रहा हूं मालिक साहब कि इस पे आगे हम तब बढ़ सकेंगे जब इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर होगा। जब इलेक्शन प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो वो फाउंडेशन ही नहीं बनेगी कि इस पे हुकूमत खुद से काम कर सकेगी। और इसका सबूत ये है कि जिस तरीके से खान साहब को हटाया गया, अगले 16 महीने ऐसे गुजरे कि नवाज शरीफ और पीएमएलएन तारीख से ही उन्हें मिटाना चाहती है। तारिक लास्ट मिनट है, वेरी क्विकली, सारी जिम्मेदारी आ जाएगी आप पे, आपकी पार्टी पे, नवाज शरीफ साहब पे। आपके ख्याल में क्या नवाज शरीफ साहब इतना बड़ी जनरोसिटी दिखाएंगे कि अगर इलेक्शन जीतते हैं और सब एतराज़ात के बावजूद, कि वो रीच आउट करेंगे पीटीआई की और कहेंगे कि आए हमारे साथ बैठें और मईशत के ऊपर मिलकर काम करते हैं? देखिए, हमारा जो माजी है वो आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा और अब भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो 9 मई वाला सारा वाक़या हुआ है, इससे ने अपने आप को लाताल्लुक़ भी करना पड़ेगा और जो लोग मुलव्वस हैं उन्हें कानून के मुताबिक उनके साथ कार्रवाई हो रही है। बाकी जब असेंबली में आते हैं, बैठते हैं, तो यकीनन हम चाहेंगे कि सारी जमातें मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें और बिलखुसूस मईशत के लिए काम करें, बाशमूल तहरीक इंसाफ क्यों ना करें। मियां नवाज शरीफ बड़े दिल के और बड़े एक आला ज़र्फ़ के इंसान हैं, वो कभी भी इस तरह की तफरीक या इस तरह की वो चीज़ जो है उस पर यकीन नहीं रखते। चले इसी पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मधु खयाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं कि मेरा ख्याल है कि रिजल्ट्स तो जो भी आएंगे कंटेस्टेड होंगे। हर किसी ने कहना कि दूसरे के साथ हाथ हो गया है, उनके पॉजिटिवली उनके लिए गेम चेंज की गई है, हमारे साथ हाथ हो गया है। बट हैविंग सेड दैट, इस मुल्क का मसला इस वक्त ये नहीं है सबसे बड़ा कि वज़ीर आज़म कौन है कौन नहीं है, किसकी बेल होती है किसकी नहीं होती। मसला है लोगों के बिलों का, मसला है महंगाई का, मसला है लोगों की बेरोज़गारी का, और सारा का सलूशन एक इकनॉमिक एजेंडा में है।
आई थिंक अगर इस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ करना है और इस मुल्क की खिदमत करनी है तो बाकी चीज़ों पर से हट जाए, सबको बिठा के कम अज़ कम प्री एंड पोस्ट इलेक्शंस एक इकनॉमिक एजेंडा पे एग्री करने का काम ज़रूर करवा लें। अभी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो जाए और जब इलेक्शन हो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनाए वो एक ब्रॉड बेस सबको लेके चले, इकनॉमिक एजेंडा सबका एक कंसेंसस होना चाहिए। बाकी लड़ाइयों के लिए बड़ी चीज़ें हैं, बड़े दिन हैं। पाकिस्तान के पास ना लड़ाइयों की टॉलरेंस है ना इतने दिन हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।